कविराज विजय विचित्र का थाईलैंड से लौटने पर हुआ इंदौर में भव्य स्वागत। विजय विचित्र को विश्व हिंदू परिषद थाईलैंड द्वारा कवि सम्मेलन में बुलाया गया था। यह मध्य प्रदेश का खास तौर देवास जिले का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ के ऐसे कवि जिनके लिए थाईलैंड जैसे देश में बुलाकर के कविताएं सुनते हैं। मध्य प्रदेश का बड़ा सौभाग्य है कि कवि विजय विचित्र का थाईलैंड से लौटने पर श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण द्वारा किया गया भव्य स्वागत, जिसमें भजन गायक प्रदीप दुबे, पूर्व अध्यक्ष कमल शर्मा, गोपेंद्र मालवीय, पूर्व कोषाध्यक्ष मोहन मालवीय, अखिल भारतीय उपाध्यक्ष महेश चेतराम मालवीय, रामजीवन मालवीय, राजेंद्र गुर्जर, आनंद शर्मा, यशवंत शर्मा एवं सभी समाज के वरिष्ठ जनों ने किया सम्मान। यह कार्यक्रम आनंद शर्मा अंजनी नगर बड़ी भमोरी के निवास पर हुआ संपन्न। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण, इंदौर से कैलाश रावत की रिपोर्ट, एडिटर कुमकुम रावत। में विजय विचित्र जी है मध्य प्रदेश से, जो इनका सौभाग्य है कि इनको थाईलैंड में कवि सम्मेलन करने का सौभाग्य मिला। इनसे कुछ चर्चा करते हैं। भाई साहब, शुभ नाम क्या है आपका? कवि विजय विचित्र। मैं पांगरी, देवास जिले के छोटे से गांव पांगरी जो सतवास तहसील में, वहां से हूं। मैं कई दिनों से कवि सम्मेलनी क्षेत्र में हूं। ये हिंदुस्तान में कई कवि सम्मेलन मंच किए। ईश्वर कृपा से विश्व हिंदू परिषद थाईलैंड द्वारा इस बार हिंदू वर्ष 9 वर्ष गुड़ी पड़वा महोत्सव वहां पर आयोजित किया गया। उस कवि सम्मेलन में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। क्या कुछ कविताएं सुनाएं आप, जो कभी आपने मंच के ऊपर करते? वर्तमान में राष्ट्र भगवा राष्ट्र है और स्थितियां बहुत परिवर्तित है। दुनिया में हिंदुस्तान का बोलबाला है साहब कि सर्वश्रेष्ठ है हिंदू राष्ट्र, सर्वश्रेष्ठ है हिंदू राष्ट्र, दुनिया में सबसे अगवा होगा। सर्वश्रेष्ठ है हिंदू राष्ट्र, दुनिया में सबसे अगवा होगा। विश्व पटल पर लहराएगा वो सिर्फ केवल भगवा होगा। विश्व पटल पर लहराएगा वो सिर्फ भगवा होगा। हिंदुस्तान में ही कुछ लोगों ने कह दिया था कि हम वंदे मातरम का गान नहीं करेंगे। साहब, वंदे मातरम है क्या कि जिस धरती पर महंकाल का डमरू बजता है डम डम, ये धरती जहां, इस धरती का कण कण में भगवान है। इस धरती के साहब कह दिया जाता है कि वंदे मातरम का गान हिंदुस्तान में नहीं होगा। क्या है ये धरती? जिस धरती पर महंकाल का डमरू बजता है डम डम, जिस धरती पर गुंजित होता रहता है हर हर बम बम, जिस धरती पर ख्वाजा ने फहराया इस्लामी परचम, जिस धरती पर अल्लाहू अकबर बोला जाता हरदम, जिस धरती पर, जिस मिट्टी में राम कृष्ण ने लिया जन्म, पाप को पराजित करके जहां विजेता बना धर्म, उस धरती के विजय मंत्र को, उस धरती के विजय मंत्र को गाने में ना करो शर्म, दोनों हाथ ऊंचे उठाकर बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम। साहब, भगवा राष्ट्र और हमारा देश जब कोई विरोध कर देता है तब कहना पड़ता है मैं सर्वश्रेष्ठ, चाहे हम कहीं भी जाएं, लेकिन हिंदुस्तान से श्रेष्ठ मुल्क कोई नहीं है साहब। भाई साहब, हिंदू राष्ट्र का और हिंदुत्व का विरोध तो मंचों पे भी किया जा रहा है। कुछ संदेश भेजें कि भाई क्यों करते हैं हिंदुत्व का विरोध? क्या हिंदुत्व ने उनका बिगाड़ा है? कुछ तो आप संदेश दें इस पे। साहब, लॉर्ड मैकॉले ने एक चिट्ठी लिखी थी अपने देश, जब हिंदुस्तान गुलाम था तब लॉर्ड मैकॉले ने चिट्ठी लिखी थी कि इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता इतनी महत्वपूर्ण है कि इस देश की संस्कृति को जब तक नहीं मिटाया जा सकता तब तक हम हिंदुस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तब उन्होंने लिखा था कि इस देश को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। बोले इस देश को मिटाने के लिए हमको सबसे पहले इस देश के गुरुकुल खत्म करने पड़ेंगे, इस देश की शिक्षण पद्धति पर वार करना पड़ेगा। जो शिक्षण पद्धति वर्तमान में गुरुकुल से खत्म होकर जो वर्तमान कॉन्वेंट में शुरू हुई है, यहाँ हल्लो हाय टाटा भाई तो सिखाया जाता है, लेकिन जय जय श्री राम कहना नहीं सिखाया जाता है। जिस देश की संस्कृति, जिस देश के संस्कार, जिस देश की सभ्यता खत्म हो जाती है, उस देश को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। वर्तमान में हमारे देश की सभ्यता को बचाने के लिए हमारे देश में संत महात्मा महापुरुष बहुत सारे हैं। जो चंद लोग जो कॉन्वेंट में कुछ गलत सीखकर इस तरह का विरोध करते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह देश बिल्कुल हिंदू होकर रहेगा, वर्तमान में भी हिंदू राष्ट्र ही है। बोलिए भारत माता की जय। हमारे बीच प्रदीप दुबे जी हैं, जो बहुत सुंदर गायन भी करते हैं और अपनी कविताओं से सबका मन मोहते हैं। कई बार देखा गया इनको मंच पर। दुबे जी, कुछ सुनाएं आप। सर, मैं तो एक छोटा सा राम भक्त हूँ। हमारी जो भागवत समिति, उनकी ओर से बहुत बहुत आभार मानता हूँ इनका कि हमारे बीच में पधारे। मैं इनके लिए कहता हूँ, इनकी क्या तारीफ करूँ। आप कवि महाराज श्री की क्या तारीफ करो, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। और सारी दुनिया में जाके ढूंढ लेना, हमारे ऐसे कवि महाशय जैसा कोई और नहीं, इन महाशय जैसा कोई और नहीं। सोचा इन्हें सलाम क्या भेजूं, सोचा इन्हें सलाम क्या भेजूं, ये खुश हो जाए ऐसा पैगाम क्या भेजूं। कोई फूल तो पता नहीं गुलाब के सिवा, जो खुद गुलशन हो उसे गुलाब क्या भेजूं, जो खुद
गुलशनों से गुलाब क्या भेजूं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार, आप पधारे। हमारे पंडित जी का भी बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। दीवाने कुर्सी के है सियासी लोग, दीवाने कुर्सी के, दीवाने कुर्सी के। अरे वोट वोट करते हैं, नोट नोट करते हैं, वोट नोट लगे इन्हें प्यारे रे। इनकी तो पीढ़ियां भी हो गई है माला माल, भूखे मारे लोग बेचारे रे। तो पशुओं तक का चारा छीन के खा गए लालू ढोर, दीवाने कुर्सी के। डेड़े उड़े उड़े उड़े, पूरा सदन ताली नहीं बजाएगा जब तक ऐसे ही करूंगा। डेड़े उड़े उड़े उड़े, डेड़े उड़े उड़े उड़े। यूपी में योगी जी का जादू फिर से चल गया। डेड़े उड़े उड़े उड़े, साइकिल भी हुई पंचर, हाथी कुचल गया। डेड़े उड़े उड़े उड़े, ओ दगाबाज। क्या बात है साहब, मुलायम सिंह यादव ने पार्टी बनाई समाजवादी, और उसके बेटे अखिलेश ने चुनाव चिन्ह, निशान विशान, साइकिल वाइकिल सब छीन ली। अब दर्द पड़ते हैं मुलायम सिंह यादव जी। आज जाके दिल्ली में पप्पू के पाँव में पड़ा रे, बिगड़ गई, हाँ बिगड़ गई रे, बिगड़ गई निसुधरे औलाद रे। दगाबाज दगाबाज। इतने में मायावती आ गई चुनाव हारने के बाद मोदी जी के सामने, बोले निम पगली पगली, निम पगली पगली, निम पगली पगली हो गई, वो निम पगली पगली, निम पगली। भगवान कसम ऐसे ही करूंगा, पूरा सदन ताली नहीं बजाएगा तो। निम पगली पगली, निम पगली पगली, निम पगली पगली हो गई। वो तूने यूपी आ करके जलवा दिखलाया है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसे निपटाया है। साहब, कहना चाहता हूँ मोदी जी से भी कि जनता ने तूफान बनाया। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, आदमी तो मैं मेरी पत्नी का भी नहीं हूँ। वाह वाह वाह। साहब, मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि जनता ने तूफान बनाया, जनता ने तूफान बनाया, जनता आंधी कर देगी। जनता ने तूफान बनाया, जनता आंधी कर देगी। और वादों से भटके मोदी तो राहुल गांधी कर देगी, वादों से भटके मोदी तो राहुल गांधी कर देगी।